नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी आरआरबी ग्रुप डी की दूसरी क्लास में। आज भी मैं 10 क्वेश्चन लाया हूँ। ये पहला क्वेश्चन है आज का। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक धातु की छड़ को 3 भागों ए, बी, सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 9:20 है तथा सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए बताते हैं। देखिए दिया है ए और बी की लंबाइयों का अनुपात, ए और बी इनकी लंबाइयों का अनुपात दिया है 9 और 20। सी और बी की लंबाइयों का अनुपात, तो इसको हम उल्टा लिख देंगे, बी और सी की लंबाइयों का अनुपात 5:11। बी और सी की लंबाई का अनुपात 11:5 हो जाएगा बस। अब आप रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर 99, 20 का मल्टीप्लाई 11 में 220 और 20 का मल्टीप्लाई 5 में 100। तो टोटल रेशियो आ गया ए बी सी का। अब कह रहा है यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर, ए ये है, सी ये है, एक रेशियो की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, धातु की कुल लंबाई। कुल लंबाई बस सबको ऐड कर दीजिए, तो 9, तो यहाँ पे 9, 9 2 11, हासिल 1 4। 419 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4190 सेंटीमीटर, क्योंकि एक रेशियो 419 रेशियो की वैल्यू 4190 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं। ये दिए हुए हैं उनके सभी के अंक। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होता है, मॉड निकालने का तरीका होता है। सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर जो होते हैं वही बहुलक होते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए, 87, 84, 83, 85। पहले 87 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 87 कितनी बार आया हुआ है। तो 87 इसमें कितनी बार आया हुआ है, 87 कहीं पे भी नहीं है, तो 87 तो कैंसिल आउट हो गया। 84 देखते हैं, 84 कितनी बार आया हुआ है, एक बार 84 आया है, तो ये एक बार है। 83 कितनी बार आया हुआ है, 83 एक बार, 83 भी एक बार आया हुआ है। अब 85 देखते हैं, 85 कितनी बार आया हुआ है, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, तो 85 आया है 4 बार। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम में 0,0, Q है 6,0, R है 8,3, 7 है 4,7, T है 0,4। तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, यू कैन स्टार मार्केट। कैसे करेंगे, देखिए पहले बताते हैं आपको। ठीक, 0,0 दिया है वैल्यू। 0,0 कहाँ पे है, ये है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो 0,0 ये है। कह रहा है 6,0, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे है 8,3। 6,0 मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं 8,3। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, और इधर भी 8 कर देते हैं, 7 8। 8,3 1 2 3, यानी इसका कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आके, तो एक पॉइंट ये हो गया। 4,7, अब 4,7 देखते हैं, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से आ गया 4, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। लास्ट में है 0,4,
जीरो माने x की ओर जीरो गया है, y की तरफ 4, 1 2 3 4, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो टोटल 5 पॉइंट बन गए। इससे चलिए बना देते हैं पंचभुज। तो ऐसा 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 और ऐसा। तो इस पंचभुज का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है बस। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये वाला। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और इस वाले क्वाड्रिलेटरल का क्या कहते हैं? एरिया निकाल देंगे। पॉइंट आपको दिए गए हैं, पॉइंट लिख देते हैं। इसका है 0,0, ये P है, ये है 6,0, Q है 8,3, R, ये S और ये T। Q की वैल्यू क्या दी हुई है? 6,0, R की वैल्यू 8,3, S की वैल्यू 4,7, T की वैल्यू 0,4, ये दिए। बस अब करते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणी ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है? 6 और ऊंचाई कितनी है? 4 और प्लस इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? जब कोई भी पॉइंट दिया हो, जैसे ये सब पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रिलेटरल निकालने का? इसका फार्मूला बताते हैं आपको। होता है x1 y2 माइनस x2 y1 1/2, ये सब ब्रैकेट में रहेगा, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। ये होता है फार्मूला किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का, जब हमको पॉइंट गिवन हो। ठीक, तो इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे एरिया। इस वाले का एरिया कितना आ गया इस ट्रायंगल का? तो 6 दूनी 12, 12 इसका आ गया, इस वाले का 12 आ गया। अब इस वाले का निकाल लेते हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो 1/2 x1 y2, यहाँ x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू देखिए, इसको मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं x1, ये y1, x2 y2, x3 ये y3 और ये x4 y4। चलिए करते हैं। x1 की वैल्यू 0, फिर 0 हो जाएगा, माइनस x2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 4, 6 चौके 24, तो ये माइनस 24 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू देखते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ 6, y3 की वैल्यू यहाँ 3, 6 3 18, माइनस x3 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, प्लस का 18। अब इसमें आते हैं x3 y4, x3 की वैल्यू 8, y4 की वैल्यू 7, x3 की वैल्यू 8, y4 की वैल्यू 7, तो 7 8 56, माइनस x4 y3, x4 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू 3, तो 4 3 12, प्लस x4 y1, x4 की वैल्यू कितनी आ गई 4, y1 की वैल्यू 4, तो 4 चौक 16, और x1 y4, x1 की वैल्यू 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। कितना आ गया? 56 में से 12 गया 44, 44 में से 24 गया तो 20, 18 और 16 हो गया 34, 34 20 हो गया 54, 54 का आधा 27। तो इसका एरिया कितना आ गया? 27। हमसे पूछा टोटल एरिया, तो 27 में 12 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, यू कैन स्टार मार्क इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, लघुत्तम समापवर्तक 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा? LCM गुणे HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई
सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है 15 12। एचसीएफ कितना है 18। फर्स्ट नंबर 126 और सेकेंड नंबर हमको पता नहीं है, कट कर लेते हैं। तो 18 7 126, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 6 42। तो दूसरी संख्या आ गई 216 और पहली संख्या थी कितनी 126। पूछा गया है इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर, इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना आएगा 6 में से 6 गया 0, 21 में से 12 गया 9, तो 90 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 4 3 12 1 13/4 डिवाइड, इस ब्रैकेट से देखते हैं तो 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 1/12, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30/12 में से 1/12 गया तो 29/12, और यहाँ 0.5 है। 29/12 को 0.5 को 1/2 लिख देंगे तो 29/24 हो जाएगा। ये पूरा हो गया 29/24। अब इसमें 4 1 4 1 5, 5/4 में से 29/24 घटा देंगे, लिख देते हैं 5/4 में 29/24 घटाना है, अपॉन में ये हो जाएगा 1/3। सॉल्व कर लेते हैं तो इसको भी 24 बना लेते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो 30 में से 29 गया 1/24 हो जाएगा ये, तो 13/4, 1/24 को हम 24 लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर लिए हैं, बटे 1/3। तो 4 6 24, 3 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 78 × 3, 8 3 24, 7 3 21, तो 23, तो 2 3 4 यानी 234 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाएँ जैसी स्कीम पर प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है, कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है पूछ रहा है। तो देखिए इस वाले जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए मुफ्त पाने वाले, तो जितने मुफ्त होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं और टोटल कितनी वस्तुएं आपके पास आई हैं, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 पे 4 मुफ्त मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज यही क्या है डिस्काउंट। तो 10 से कट कर देंगे 10 बार, 4 10 40, तो 40% की हमको क्या मिली है छूट, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है। कट करके देख लीजिए, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 17 3 51, 17 दूनी 34 होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा। 18 से कट करते हैं 18 3 54, 18 दूनी 36, तो 3:2, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल में जाती है और 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में, याद कीजिए। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है 2xy/x + y, ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। निकालते हैं तो 2x की वैल्यू है 21, y की वैल्यू है 69 और x + y कितना हो जाएगा 70 20 90 हो गया। अब बस कट कर लेते हैं, 3 से 3 7 21, 3 30 बार चला जाएगा, 3 9 30, 23 3 69, 7 दूनी 14 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 7 161, 161 का डबल हो जाएगा 322, और 322 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 32.2 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है ये। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 400 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में उसे कितना समय लगेगा। करते हैं, देखिए यहाँ 5 किलोमीटर आवर चाल से किसका दिया है, व्यक्ति का स्पीड दिया है। हमको ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, x मान लेते हैं, और समान दिशा में है तो माइनस होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 325 और समय कितना लग रहा है 45 सेकंड। कट कर देते हैं, 5 9 45, 5 6 30, 5 5 25। देखिए ये जो स्पीड है
ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से कट कर देंगे तो 13 बार, 9 से कट कर देंगे तो 2 बार, तो 13 दूनी 26 आ गया। तो x - 5 की वैल्यू 26 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 31 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड किसकी, ट्रेन की। अब कह रहा है इस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही, विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। तो करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी हो जाएगी, 31 में 20 जोड़ देंगे तो 51। दूरी कितना है, 440 मीटर ये है, 325 मीटर ये है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 765 हो जाएगा। समय कितना लग रहा है वही हमसे पूछा है, बस कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कट करते हैं 17 से, 17 × 51, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 5 × 15 × 3 = 45, तो 18 × 3 = 54। तो t = कितना आ गया, 54 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखिए इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। जैसे 26 छात्रों की औसत आयु दी हुई है 26, शिक्षक की आयु शामिल कर लीजिए। शिक्षक एक है, उसकी आयु हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, लेकिन कह रहा है ओवरऑल समूह की आयु 27 हो जाती है, तो 27 यहाँ लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े में से छोटा घटता है, तो बड़ा है, इससे बड़ा ये होगा, तो इसमें से ये घटेगा। 27 में से 26 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1, इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 26 रेशियो की वैल्यू यहाँ 26 के बराबर ही होनी चाहिए। इसमें से ये घट के 26 आया है, यानी यहाँ पे क्या था 53 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।